हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी और इसका जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा। तो आज के लेक्चर में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर एक्सपर्टाइज हासिल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। सी सपोज करो 2005 का साल है और वहां पे दो पार्टनर है ए और बी। उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म की और उन दोनों का जो रेशियो चल रहा है वो रेशियो चल रहा है 3:2। मतलब 5 रुपए प्रॉफिट होगा तो 3 रुपए ए लेगा और 2 रुपए बी लेगा। अब हुआ क्या, बहुत साल हो गए, 2005 से 2000 कितना आ गया, 22 आ गया। अब उन्होंने सोचा बिजनेस को एक्सपेंड करना है और एक नया पार्टनर एडमिट किया। एक नए पार्टनर को अप्रोच किया, सी को बोला अब हमें बिजनेस को बढ़ाना है और सिटीज में लाना है और पैसा चाहिए। तो उन्होंने बोला सी तू हमारे फर्म में एडमिट होगा। हाँ एडमिट होगा। और उसका शेयर क्या दे दिया हमने, उसको बोला तेरा शेयर रहेगा 1/4। क्या रहेगा, 1/4। ठीक है भाई, सी का शेयर आ गया और सी कब एडमिट हुआ, सपोज करो सी एडमिट हुआ 1/4/22 को। ओके तो अब एक बात बताओ, 2005 से 2022 कितने साल हो गए, 17 साल हो गए। 17 साल में बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, सपोज करो ये मेरी बैलेंस शीट है। पार्टनर एडमिट होने के पहले, इमीडिएट पहले, पार्टनर कब एडमिट हुआ, 1 अप्रैल 2022 को। उसके इमीडिएट पहले कौन सी डेट आती है सर, ये आती है 31 मार्च 2022। और उसके अंदर हमें कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। सपोज करो ये एसेट्स है और ये आपका लायबिलिटी है। अब बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स भी दे रखा है, लायबिलिटी भी दे रखा है। सपोज करो उन्होंने एक लैंड लिया था। कितने का लिया था, लैंड लिया था, वो लिया था 5 लाख का। कितने का लैंड लिया था, 5 लाख का लैंड लिया था। और ये कब लिया था, सपोज करो जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो 2005 में उन्होंने एक लैंड लिया, एक जमीन ली 5 लाख रुपए की। अब एक मुझे बात बताओ, क्या ये जमीन की वैल्यू, ये लैंड की वैल्यू 5 लाख 2022 में 5 लाख होगी क्या, नहीं। अरे भाई 17 साल हो गए, 2005 में मैंने एक जमीन ली थी, आज 2022 चल रहा है। 17 साल में ये लैंड की वैल्यू 5 लाख नहीं हो गई है। सपोज करो इसकी वैल्यू हो गई है, लेट सपोज 8 लाख रुपए। कितनी वैल्यू हो गई है, 8 लाख रुपए। आज की डेट पे अगर मैं ये लैंड बेचने जाऊं मार्केट के अंदर तो 8 लाख में बिकता है। मतलब मैंने ये जो जमीन है 2005 में 5 लाख की ली थी, आज की डेट पे पार्टनर एडमिट होने के पहले इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं लैंड को बेच नहीं रहा हूं, बट अगर आज मैं अपने वो जमीन को बेचूं तो मुझे 8 लाख मिल रहे हैं। पर एज पर द बुक्स में क्या बोलता है, बुक्स बोलता है भैया आपकी कॉस्ट कंसेप्ट मुझे बुक्स में 5 लाख पे दिखाना है, क्योंकि मैंने लैंड कितने पे दिखा रखा है, 5 लाख पे। नया पार्टनर एडमिट हो गया तो नया पार्टनर बोलेगा हेलो, ये जो 3 लाख की जो वैल्यू एप्रिशिएट हुई है उसमें से भी मुझे 1/4 दो। नया पार्टनर बोलेगा भाई ये जो 3 लाख रुपए की तुम्हारी लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसमें भी मुझे 1 लाख दो। भाई ए और बी और सी, ये ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ये क्या है, ओल्ड पार्टनर, ये क्या है, न्यू पार्टनर। और सी बोल रहा है कि भाई ये 3 लाख की वैल्यू है ना, इसमें मुझे शेयर दो। ए और बी बोलेंगे अरे यार बेवकूफ है क्या, ये 3 लाख किसने कमाए, ये 3 लाख किसने कमाए, अरे भाई ये 3 लाख ए और बी ने कमाए। क्यों सर, सी भी तो एडमिट हो गया। अरे सी तो अभी एडमिट हुआ है, सी के पहले ये 3 लाख किसने कमाए सर, सी के पहले ये 3 लाख ए और बी ने कमाए। तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है, ये ए और बी को मिलना चाहिए, सी को भी मिलना चाहिए। आप लॉजिक अप्लाई करो, कॉमन सेंस, सर ए और बी का ही है, सर ये 3 लाख तो ए और बी को मिलना चाहिए, सी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 3 लाख रुपए ए और बी ने बिजनेस करके कमाए, सी तो अभी अभी नया पार्टनर एडमिट हो गया है। ओके, इसका मतलब है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा मुझे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ेगा, और जो भी प्रॉफिट है 3 लाख का, कितने का प्रॉफिट है सर, 3 लाख का, ये मैं डिवाइड करूंगा ए और बी में डिवाइड करूंगा। सर कौन से रेशियो में डिवाइड करूंगा, अरे बट ऑब्वियस ओल्ड रेशियो क्या था क्वेश्चन में, 3:2। मतलब ये 3 लाख में डिवाइड करूंगा 3:2 में, इसका मतलब है इसको मिलेगा एक, ये क्या कहते हैं 3:2, इसको मिलेगा 1,80,000
और इसको मिलेगा 1,20,000। सर कैसे? 3 लाख को डिवाइड करो 3/2 में, 5 पे डिवाइड करो, कितना आता है 60, 60 180 और 120। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा नए पार्टनर के आने के पहले, तो हमारा वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का है, इसलिए वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। अब यहां पे अब बच्चे पता क्या करते हैं, क्रैम कर लेते हैं कि भाई जो भी पार्टनर होगा, जो भी रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अरे रीजन क्या है ओल्ड रेशियो में? बिकॉज ये उन्होंने ओल्ड, ये पहले कमाया है। पहले क्या चल रहा था? ओल्ड चल रहा था, 3:2 चल रहा था, तो 3:2 में डिवाइड होगा। तो जैसे कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, मैं बनाऊंगा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, सारे एसेट और सारी लायबिलिटीज को क्या करूंगा, रीवैल्यू करूंगा, और रीवैल्यू करने के बाद मैं एक बनाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। सी बहुत सिंपल है, आपको बनाना है रीवैल्यूएशन। इट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट बिहेव जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वैसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम कहां पे आती है? सर यहां पे आती है। इनकम कहां पे आती है? यहां पे आती है। खर्चे कहां आते हैं? यहां आते हैं। मैं लिख देता हूं, यहां पे आपका एक्सपेंस होता है, यहां पे आपकी इनकम होती है। क्रेडिट साइड में इनकम होती है नहीं होती है? होती है। बस रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी जब जब मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। अरे भाई अगर सपोज करो मशीनरी की वैल्यू है सपोज करो 5 लाख, सपोज करो 5 लाख रुपए, कितनी वैल्यू है सर? 5 लाख रुपए है, और आज की डेट में अगर उसको बेचने जाऊं तो वो सर 8 लाख में बिकता है। कितने में बिकता है? 8 लाख। तो मेरी मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? सर मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है। फायदा है नुकसान है? अरे भाई मेरी मशीनरी 5 लाख की ली थी 2005 में, आज 2022 में उसकी वैल्यू 8 लाख है, 3 लाख का फायदा हो रहा है, बढ़ रहा है। अरे फायदा हो रहा है ना, यहां पे लिखोगे बाय मशीनरी, जो भी फायदा होगा क्रेडिट साइड में 3 लाख का फायदा। 8 लाख मत कर देना, बच्चे गलती करते हैं, 8 लाख लिख देंगे। अरे भाई फायदा कितने का हुआ? 5 लाख की मशीनरी ली, 8 लाख की हो गई, 3 लाख का फायदा हो गया। 3 लाख का फायदा यहां लिखो। सपोज करो मैंने फर्नीचर, सपोज करो फर्नीचर था 1 लाख का, मैंने लिया था 2015 में लिया था फर्नीचर 1 लाख का। आज मैं उसको बेचने जाऊं तो मुझे मिलते हैं सिर्फ 80,000, मुझे मिलते हैं सिर्फ 70,000। कितने मिलते हैं? सिर्फ 70,000 मिलते हैं। ओहो एक मिनट, हाँ कितने मिलते हैं सर? 70,000 मिलते हैं। 70,000, ओहो हो, सिर्फ 70,000। 1 लाख की मशीनरी ली थी मैंने 5 साल पहले, आज की डेट में वो जो मेरी जो फर्नीचर बेचने जाऊं तो सिर्फ 70 मिल रहे हैं। 30,000 से मेरा एसेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई है। ओहो, तो फर्नीचर कितने से कम हो जाएगा सर? 30,000 से। यही कंसेप्ट बता रहा हूं। तो जब जब एसेट बढ़ेगा तो मेरा फायदा, जब जब एसेट बढ़ेगा तब तब मेरा फायदा। इंक्रीज इन एसेट मेरा फायदा, जब जब एसेट की वैल्यू कम होगी मेरा नुकसान। डिक्रीज इन एसेट, जब जब एसेट की वैल्यू कम होगी मेरा नुकसान। सिमिलरली लाइबिलिटी, सपोज करो क्रेडिटर की वैल्यू है, सपोज करो है उसकी 30,000 रुपए। कितनी वैल्यू है? 30,000 रुपए। अब क्रेडिटर 30,000 मतलब क्रेडिटर मतलब मुझे किसी को देना है। आज नया पार्टनर एडमिट हुआ, मैंने पूछा क्रेडिटर तो कितना देना है? वो बोल रहा है 30 नहीं देना, 35,000 देना है? आज की डेट पे अगर मैं वैल्यू करूं तो इसकी वैल्यू 35,000 आ रही है, मतलब मुझे 5,000 रुपए लाइबिलिटी ज्यादा देना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिटर की लाइबिलिटी 30 नहीं है, अभी एट प्रेजेंट इंटरेस्ट मिला के 35 है। लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान है फायदा है? अरे लाइबिलिटी बढ़ती है मेरा नुकसान है भाई, मेरे को जब जब लोगों को ज्यादा पे करना है। अरे लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान। मेरा क्रेडिटर कितने से बढ़ गया? 5,000 से बढ़ गया। पहले 30,000 था, अब 35,000 हो गया। इसको मैं बोलता हूं इंक्रीज इन लाइबिलिटी, नुकसान। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, नुकसान। जब जब लाइबिलिटी बढ़ेगी नुकसान, जब जब एसेट कम होगा नुकसान। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देते हैं। लोन है, सपोज करो लोन है मेरा 20,000 का। कितने का लोन है? 20,000 का। मैं HDFC बैंक के पास गया, मुझे कितने रुपए देने हैं? HDFC बैंक ने कहा आज हम सबको ऑफ दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपको 3,000 रुपए कम देने हैं, मतलब आपको इसके अब 17,000, आपको 17,000 रुपए ही देने हैं। मैंने कहा वाह,
मुझे पहले किसी को लोन में 20,000 देने थे, अब मैंने कहा मुझे सिर्फ 17 देने हैं, 3,000 का फायदा। अरे 3,000 का फायदा क्यों होगा? लायबिलिटी कम हो गई है, लायबिलिटी कम हो गई है, तो बाय लोन 3,000 का। सर कैसे? अरे भाई मेरी लायबिलिटी कम हो रही है तो मुझे फायदा है ना, मुझे कम पे करना है उसको, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी जब जब होगा मुझे फायदा। तो याद रहेगा, जब जब एसेट बढ़ेगा फायदा, डिक्रीज इन लायबिलिटी। याद क्या करना है यार, कॉमन सेंस है यार। एसेट बढ़ेगा तो फायदा, लायबिलिटी कम होगी तो फायदा, एसेट कम होगा तो नुकसान और लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान। एक और आइटम आएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब होता है जो मेरी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है। इसका मतलब है यहां पे एक एसेट है वो रिकॉर्ड ही नहीं है, वो रिकॉर्ड करना है, मतलब एसेट बढ़ रहा है। सपोज करो यहां पे एक और एसेट है, मैं वो लिखना भूल गया, व्हीकल, वहां पे लिखना भूल गया। व्हीकल कितने का है? सपोज करो 50,000 का व्हीकल है। कितने का व्हीकल है? 50,000 का। लिखना भूल गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हीकल है ही नहीं एसेट में, तो भैया पहले एसेट में वैल्यू कितनी थी? सर पहले जो व्हीकल की वैल्यू थी वो जीरो थी, जीरो से वैल्यू हो गई 50,000, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट, तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। जब मैं एसेट रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा फायदा, इसका मतलब है कि यहां पे जब जब मेरी एसेट बढ़ेगा, वो बोलता है मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो भैया ले ये मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं, तो अनरिकॉर्डेड एसेट फायदा, अनरिकॉर्डेड एसेट फायदा। क्लियर है नहीं क्लियर है? सिमिलरली अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखा हुआ है बुक्स में, अरे भाई एक और पे करना है, बिल पेबल भी पे करना है, क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई बिल पेबल लिखना भूल गए, चलो लिख दो। सपोज करो बिल पेबल लिखा हुआ है 10,000 का, सपोज करो कितना लिखा हुआ है? 10,000 का। अरे बाप रे, पहले लायबिलिटी जीरो थी बिल पेबल की, कोई क्वेश्चन में था क्या? अब एक 10,000 एकदम से लायबिलिटी आ गई, नुकसान हो गया। टू बिल पेबल जब जब मेरा एसेट, तो 10,000 रुपए का। कितने का? 10,000 रुपए का। समझ में आया? तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नुकसान है यार, कॉमन सेंस अप्लाई करो, बस यही कंसेप्ट तो मैं आपको बता रहा हूं। एसेट बढ़ेगा फायदा, लायबिलिटी कम होगी फायदा, और अनरिकॉर्डेड एसेट होगा फायदा। याद करने की जरूरत ही नहीं, और फिर आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो मैं किसको डिवाइड करूंगा? ओल्ड पार्टनर्स में। अभी तो बताया था जितना भी फायदा नुकसान होगा वो ए और बी को मिलेगा, सी को कुछ नहीं मिलेगा। ठन गोपाल क्यों? अरे भाई साहब ए और बी ने कमाया है ये सब, सी तो अभी अभी नया आया, उसके पहले से जितना भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी लैंड था, सब ए और बी का ही था, तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। तो मैं क्या करूंगा? ओल्ड रेशियो में निकालूंगा। 3,00,000, 3,000, 50,000 फॉर 353,000। कितना? 353,000। 3,00,000, 3,000, 50,000, 353,000, और ये कितना है? 30,000, 40,000, 45,000। कितना है? फॉर 45,000। कितना है? फॉर 45,000। तो माइनस करो, मेरे पास फायदा कितना आ गया? फॉर 3,53,000 माइनस 30, 10, 40, 45, तो 353,000 माइनस 45,000, 3,08,000 का मेरा फायदा हो रहा है, तो टू गेन ट्रांसफर टू, ये 3,08,000 का फायदा किसको मिलेगा? सर वो ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, 3:2 में मिलेगा, बिकॉज उनका रेशियो क्या था? 3:2। तो डिवाइड करो, डिवाइड बाय 5 × 3, सर 184,600 और 123,200 ए और बी को मिलेगा। सर ए सी को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज नया पार्टनर है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सब ए और बी ने कमाए हैं। ये मेरा फायदा, ये नुकसान, नेट फायदा कितना हो गया? सर 3,08,000 का। 3,08,000 का मैं फायदा ए और बी में बांट दूंगा ओल्ड रेशियो में। हमेशा ध्यान रखना ये ओल्ड रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो माने यही लिखा हुआ है, ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। ये नोट्स चाहिए? टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो यार, क्या वेट कर रहे हो? मैं आपको अकाउंट में ऑसम बनाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक बटन तो अभी दबाई दो, अगर अच्छा लग रहा है तो। नहीं अच्छा लग रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, डिसलाइक बटन दबा दो, ठीक है? अपने ऑनेस्ट ओपिनियन से जो आपको लग रहा है दबा देना, सो दैट यूट्यूब को भी लगे कि अच्छा लेक्चर है और लोगों को दिखाए। आप सब लोग जानते हो, होशियार हो। तो आपको क्या करना है? जैसे ही कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, पहला जो स्टेप होता है आपको रिवर्शन अकाउंट बनाना है, नेट गेन और लॉसेस निकालने हैं,
और वो लॉसेस के बाद आपको वो ओल्ड रेशियो डिवाइड करना है। और जो नई बैलेंस शीट बनेगी ना, उसमें ये वैल्यू 5 लाख नहीं आएगी, ये 8 लाख आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? 8 लाख आएगी। ये फर्नीचर की वैल्यू कितनी आएगी? 70,000, जो नई वैल्यू आएगी नई बैलेंस शीट सी के एडमिट के बाद। ओके, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको सब समझा तो दिया, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। सो लेट्स नाउ डू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैं सब शेयर करूंगा अपने नोट्स में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे सब लिंक दिया हुआ है। कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। ओहो, 2:3 में शेयर करते हैं। चलो भैया, जो 2:3, ए और बी कौन कौन पार्टनर है? एक्स और वाई। चलो अब इस बार नाम चेंज हो गया, एक्स और वाई 2:3 का रेशियो है। बोलते हैं ये हमारा एक बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी, ये एसेट, आपको सबको पता है। नया पार्टनर एडमिट हो गया 1 अप्रैल, 31 मार्च की बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल को एडमिट हो गया। जेड 1/4 शेयर है, वो 3 लाख कैपिटल लाया, 25,000 गुडविल लाया, हम उसकी एंट्री कर लेंगे बाद में। वो बोलता है ये फर्नीचर, व्हीकल, क्रेडिटर वैल्यू ये है। बोलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, बाकी एंट्रीज नहीं कर रहा हूं। तो लेट्स मेक अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब आपको समझ में आ गया, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो क्या करना है, दिमाग लगाना है। पर्टिकुलर लिखो, पर्टिकुलर रुपीज। चलो अब फटाफट करो, क्या लिखना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले फर्नीचर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। कितनी है मार्केट वैल्यू? सर 1 लाख रुपए। मतलब फर्नीचर ये 80,000 का दिख रहा है, वो बोल रहा है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। इसका मतलब है ये, एक मिनट, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है। इसका मतलब है 80,000 का फर्नीचर था, उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है। मतलब 20,000 से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, 20,000 से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई। जब मेरी वैल्यू बढ़ती है तो मेरा फायदा आपका क्रेडिट साइड में आएगा 20,000। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है सर, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद व्हीकल को डेप्रिशिएट करो 30% पे। व्हीकल 1 लाख रुपए, उसको डेप्रिशिएट करो, मतलब उसकी वैल्यू कम करो भैया, कम। तो व्हीकल की वैल्यू कम हो जाएगी कितने से? 30,000 से। कितने से कम हो जाएगी? 30,000 से। पर एसेट की वैल्यू कम हो रही है भाई साहब, तो नुकसान है ना, डेबिट साइड में नुकसान, क्रेडिट साइड में इनकम। तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, में फायदा, व्हीकल की वैल्यू कम हो रही है तो नुकसान। ठीक है, चलो ये भी हो गया। क्रेडिटर टू बी रिटर्न ऑफ बाय 10,000। क्रेडिटर रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर कितना है? 2 लाख का है। वो बोलता है उसको ना 2 लाख मत दिखाओ, उसको 10,000 से कम कर लो, मतलब 190 दिखाओ। अरे बल्ले बल्ले, मुझे 2 लाख रुपए देने थे, अब मुझे उसको 190 देने हैं, 10,000 का मेरा फायदा। आपका बिजनेस है, ये सोचो। अरे भाई कभी भी अकाउंटिंग करो ना, आप ये सोचो कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपके एंगल से एंट्री करनी है। तो 10,000 रुपए मेरा क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई है तो मेरा फायदा है। सिमिलरली बिल पेबल टू बी इंक्रीज टू 45,000। लो भाई, बिल पेबल पहले 40 का था, वो बोलता है भाई इसको 45 दिखाना है। अरे बाप रे, 5,000 से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, नुकसान फायदा। अरे नुकसान टू बिल पेबल 5,000 रुपए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है या मैं ऐसे ही गाना गा रहा हूं? समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा लगा तो लाइक करो यार। चलो एनीवे, बिल पेबल अनरिकॉर्डेड एसेट कितना है? 40,000। ये सब हो गया अनरिकॉर्डेड। मैं कौन सा पॉइंट कर रहा हूं? मैं पॉइंट कर रहा हूं 6। अनरिकॉर्डेड एसेट कितना है सर? आपका 40,000। कितना है सर? 40,000। ओहो, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब पहले था नहीं, अब डाल लेता हूं। मतलब पहले बुक्स में 0 था और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। एसेट बढ़ रहा है, पहले एसेट था ही नहीं, अब नया एसेट आ गया। कितने का आ गया? 40,000 का। तो 40,000 का क्या आ जाएगा? मेरा अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है ना, जो भी मेरा एसेट का नाम है, मुझे क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो मैं अनरिकॉर्डेड एसेट करूंगा। फायदा, सिमिलरली अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 10,000 का। नुकसान, मेरी लायबिलिटी पहले थी नहीं, पहले 0 थी। वो बोलता है एक और लायबिलिटी ले आओ भाई साहब बुक्स में। कितने की लाओ? 10,000 की। तो भैया मेरा लो भैया
टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, नुकसान 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 भैया, नुकसान 10,000 का। कितने का? 10,000 का। क्लियर है? बस खत्म हो गया। अब क्या करना है? आपका फायदा हो गया, आपका नुकसान हो गया, अब आपको क्या निकालना है? गेन निकालना है। क्या करना है? गेन निकालना है, या नेट लॉस है फायदा हो रहा है। फायदा 20,000, 10,000, 40,000, टोटल आ रहा है यहाँ पे 70,000, और यहाँ पे कितना आ रहा है? ये कितना है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 10,000 है ना? हाँ, अरे ये कितनी लायबिलिटी है? 10,000 रुपये। हाँ, 1 मिनट। 10,000 अनरिकॉर्ड लायबिलिटी दफा, तो 30, 40, 45, ये कितना हो जाएगा? फॉर 45 30 प्लस 10 40, 45, तो 70 माइनस 45 कितने होते हैं सर? 25। 70 माइनस 45 कितने होते हैं सर? आप ये भी कैलकुलेटर में कर रहे हो? अरे भाई करना पड़ता है भैया, करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है सर? अरे भाई मैं चाहता नहीं हूं कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। तो टू गेन ट्रांसफर टू ए और बी और एक्स और वाई, कौन से पार्टनर है? एक्स और वाई। कौन से रेशियो में? सर रेशियो दे रखा है 2:3, तो 2:3 में डिवाइड करो। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड है 2:3, तो 25,000 को डिवाइड करो सर 10,000 और 15,000। कंसेप्ट समझ में आया? मतलब मैंने रिवर्शन अकाउंट बनाया, फर्नीचर अकाउंट बनाया, क्रेडिटर अकाउंट बनाया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बनाया, और व्हीकल, बिल पेबल और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बनाई, और मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया 25,000 रुपए। मेरा क्या आ गया? यह आ गया। क्लियर है? और ये गेन मैंने किस में डिवाइड किया? ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज ये उन्होंने मेहनत ए और एक्स और वाई ने की है, 2:3 के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है? इसकी एंट्रीज क्या होंगी? सिंपल सी बात है, मैं रिवर्शन अकाउंट के डेबिट कर रहा हूं, और तो मैं ए एक्स और वाई के अकाउंट में डाल दूंगा। मतलब मैं एक्स अकाउंट डेबिट, मैं एंट्री करूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये मैं प्रॉफिट डिवाइड करूंगा टू एक्स और टू वाई को। 25,000 का प्रॉफिट है, इसको मिलेगा 10,000, इसको मिलेगा 15,000। कितना मिलेगा? 15,000। एक्स कैपिटल जेड को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मैंने एंट्री कर ली। सर एक इसकी एंट्री भी बता दो, एंट्री क्या होगी? अरे भाई फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो जब फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है तो फर्नीचर डेबिट करूंगा 20,000 से, और रीवैल्यूएशन क्योंकि मेरा फायदा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। क्लियर है? तो जब बढ़ेगा रिवर्शन क्रेडिट होगा, जब नुकसान होगा तब मेरा डेबिट होगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके, तो आज मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन कराया। नेक्स्ट लेक्चर में जो उसका लिंक नीचे दे रखा है उसमें मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको रिवर्शन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, एंड यस सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज मैं आपका 11th और 12th का पूरा जो कोर्स है ना यूट्यूब पे ला रहा हूं। बस आपकी एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को बता दो, शेयर कर लो। That's the only I want. Okay? And yes, मेरा ग्रुप ज्वाइन करना, ये सारे नोट शेयर करूंगा। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, एंड अकाउंट फंडा ऐप, जहां पे मैंने पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, हजारों बच्चों ने लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आए हैं। अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो, एंड यस सब्सक्राइब कर ही लोगे। कमेंट जरूर करो आपको लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो डू कमेंट कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे रिवर्शन अकाउंट के नेक्स्ट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में। Till then, have a very nice day. Take care.